अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मोहम्मद हारिस खान, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर, एंड यू आर वाचिंग स्टडी हैक्स। इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड द लेक्चर सीरीज ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और हमने चैप्टर नंबर 1 पेरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था। और अब हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन की। अच्छा भाई, चैप्टर का नाम क्या है? हाइड्रोजन। तो इसके बारे में आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए हैं, और ये बेसिक चीजें आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ी हैं, कोई नई नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है पेरियोडिक टेबल का, ये लाइटेस्ट सब्सटेंस है, आपको बात पता है। ये गैसियस स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर पर, ये भी आपको पता है। इसका कोई कलर नहीं है, इसकी कोई महक नहीं है। ये फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है। अच्छा, कंबाइंड स्टेट का क्या मतलब भाई? वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो ये कंबाइंड स्टेट है। या आप मीथेन की बात कर लें, नेचुरल गैस की बात कर लें, CH4, इसमें हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो बस ये कंबाइंड स्टेट होती है। अच्छा भाई, हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन? सही है, ये पूछा जाता है। तो कुछ लोग यहाँ कहते हैं लेवोइजियर, कुछ कहते हैं रॉबर्ट बॉयल। भाई ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन इज डिस्कवर्ड बाय कैवेंडिश। लेवोइजर ने क्या किया था? लेवोइजर ने हाइड्रोजन का नाम रखा था। यानी अगर मैं आपसे कहूं, आपसे पूछूं कि आपको पैदा किसने किया, आप कहेंगे अल्लाह ताला के बाद आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई हमारा पहला पोता है, हमारे दादा दादी ने हमारा नाम रखा था, ये कहा और नाम रख दिया, फारूक सबा कुछ भी रख दिया। तो क्या आप ये कहेंगे कि आपको डिस्कवर आपके दादा दादी ने किया था? नहीं ना भाई, आपको डिस्कवर, आपको पैदा आपके माँ बाप ने किया था, नाम रख दिया उन्होंने। बस यहाँ पे इतना हसीन है, लोग फालतू में इसको कंफ्यूज करते हैं। कैवेंडिश ने डिस्कवर किया है, लेवोइजर ने नाम रखा है, दैट्स इट बस। और रॉबर्ट बॉयल का क्या सीन है, उसकी डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, गूगल मत करिएगा, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, बस आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन, आप कैवेंडिश लिखेंगे। आपसे पूछा जाए हु नेम्ड हाइड्रोजन, और लेवोइजर लिखेंगे, दैट्स इट। अच्छा, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, एटॉमिक मास 1.0078 ग्राम पर मोल, और राउंड ऑफ करके 1.008 भी लिखा जा सकता है। उसके बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज और, वो ये कि यहाँ पर जो ये नीचे जो 1 लिखा हुआ है, ये शो करता है एटॉमिक नंबर को, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। ओके। अच्छा, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। अच्छा, ये ऊपर क्या है भाई? ये होता है मास नंबर, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, मास नंबर क्या होता है भाई? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बस इतनी बात आप याद रख लें, आपके लिए काफी है। ठीक है। अच्छा भाई, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है -258.8 डिग्री C। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है -259.1 डिग्री C। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं 1s1, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके सामने है 2.1। बस इतना जान लें, काफी है। अच्छा भाई, अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो मसला बहुत पुराना है, वो ये कि हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया जाए, ये बड़ा मसला है। अच्छा, इस बात से तो सब इत्तेफा करते हैं कि हाइड्रोजन पीरियड 1 का एलिमेंट है। आपको मैंने बताया था पीरियड होती है हॉरिजॉन्टल रॉस, तो पीरियड 1 का एलिमेंट है, ये सब मानते हैं। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि किस ग्रुप में प्लेस किया जाए। हाइड्रोजन भाई ग्रुप 1A के एलिमेंट से भी रिजेंबल करता है, ग्रुप 4A के एलिमेंट से भी रिजेंबल करता है, और ग्रुप 7A के एलिमेंट से भी रिजेंबल करता है। इसीलिए सब अपनी अपनी मर्जी से इसको एक एक जगह प्लेस करते हैं, लेकिन डिसिमिलैरिटीज भी इन सबसे ही हैं। ये प्रॉब्लम है। तो अब हम वो डिसिमिलैरिटीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन का कंपैरिजन विद ग्रुप 1A एलिमेंट्स, दैट इज अल्कली मैट्रिक्स। अच्छा भाई, पहले सिमिलैरिटीज पढ़ लेते हैं। तो सिमिलैरिटीज आपके सामने है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, यहाँ पे एक चेंजिंग कर लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यही हो जाएगा। अच्छा, बोथ हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स पोजेस 1 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटरमोस्ट शेल, यानी वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में दोनों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास एक शेल है, दैट इज के शेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। और अल्कली मेटल्स के पास एक शेल तो नहीं है, शेल्स तो ज्यादा है, लेकिन होता एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, दैट इज वैलेंस शेल। ओके। अच्छा, मोनोवैलेंसी। बोथ हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स आर मोनोवैलेंट। अच्छा भाई, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, यानी अपने साथ एक एटम कितने एटम्स कंबाइन कर सकता है। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए, तो हाइड्रोजन को लेट सपोज अगर हम क्लोरीन से कंबाइन करें, तो आपने HCl तो देखा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन आपने कभी भी HCl2 नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही एटम को कंबाइन करने की कैपेसिटी है, और यह वैलेंसी कहलाती है।
ये मोनोवैलेंसी कहलाती है बेसिकली, सही है। और अल्कली मेटल्स का भी यही सीन है कि अल्कली मेटल्स एट अ टाइम एक ही एटम को अपने साथ कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl2 नहीं देखा होगा आपने कभी, सही। अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अच्छा भाई, जब भी हम किसी कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस करें और उसमें हाइड्रोजन या अल्कली मेटल शामिल हो तो हमेशा आपको कैथोड पर ही मिलेगा। इससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कैसे साबित होता है भाई? भाई कैथोड होता है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और नेगेटिव पर हमेशा पॉजिटिव चीज जाएगी। तो अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर एक चीज मिल रही है दैट मींस वो पॉजिटिव चार्ज होगी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ से साबित होता है, हाइड्रोजन का भी और अल्कली मेटल्स का भी। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट भाई, ये बात तो आप याद रख लें, बहुत काम की चीज है कि हाइड्रोजन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड सो एज अल्कली मेटल्स, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। कॉम्बिनेशन विद हेलोजन, तो ये तो एग्जांपल मैंने भी आपको ऊपर दे ही दी कि हाइड्रोजन एज वेल एज अल्कली मेटल्स हेलोजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं। सबसे इजी एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaCl सोडियम क्लोराइड आपका कॉमन सॉल्ट। अब देख लेते हैं डिसिमिलैरिटीज। डिसिमिलैरिटीज की बात करें तो भाई आपके पास सबसे पहले आती है स्टेट, यानी अल्कली मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन तो गैस है, सही है। इसी तरह नेचर ऑफ कंपाउंड की बात करें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन अपने साथ जो कंपाउंड बनाता है वो आयोनिक नेचर में भी हो सकते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अल्कली मेटल सिर्फ आयोनिक बनाता है, अल्कली मेटल कभी भी आपको कोवैलेंट बनाता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। कंप्लीट वैलेंस शेल, तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया उसके बाद सिर्फ के शेल है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन होता है तो मजीद एक ही चाहिए। जबकि अल्कली मेटल्स को 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं कंप्लीट करने के लिए, तो ये भी एक बड़ी डिसिमिलैरिटी है। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल भाई आपको पता है कि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अल्कली मेटल्स कभी भी Na2 या Li2 नहीं देखा होगा आपने, ओके। अच्छा, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, भाई अल्कली मेटल जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो होते हैं फॉर एग्जांपल Na2O, सही है। ये आपका बेसिक ऑक्साइड है, लेकिन क्या Li2O, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है, न्यूट्रल ऑक्साइड हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O वाटर आपका सिंपल, ठीक है। तो ये न्यूट्रल होता है, वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, ये भी डिसिमिलैरिटी हो गई। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ आयन, भाई हाइड्रोजन ऑक्सोनियम आयन यानी पॉजिटिव चार्ज भी रखता है अपने ऊपर, और हाइड्रो सॉरी क्या बोल दिया, हाँ सही बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज भी रख सकता है अपने ऊपर, और Ni नेगेटिव चार्ज भी रख सकता है, दैट इज हाइड्राइड आयन। H नेगेटिव भी देखा होगा आपने, H पॉजिटिव भी देखा होगा, लेकिन अल्कली मेटल सिर्फ अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, कभी भी आप Na नेगेटिव नहीं देखेंगे, हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही देखेंगे, दैट इज कैटायन, सही है भाई। तो ये हो गई अल्कली मेटल्स से कंपैरिजन हाइड्रोजन का। अब हम बात करेंगे कार्बन फैमिली से कंपैरिजन हाइड्रोजन का। पहले हम देख लेते हैं सिमिलैरिटीज। तो सिमिलैरिटीज आपके सामने है। सबसे पहले वैलेंस शेल, तो भाई हाइड्रोजन और ग्रुप 4a के एलिमेंट्स का जो वैलेंस शेल होता है वो हाफ फिल्ड होता है। हाफ फिल्ड का हरगिज मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसके आधे हैं। फॉर एग्जाम्पल के शेल, हाइड्रोजन एक शेल है, के शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 का आधा कितना होता है, एक, तो हाइड्रोजन के बाद एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड हो गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल कार्बन की बात करें तो कार्बन का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ग्रुप 4a के एलिमेंट्स में, सही है, लेकिन वैलेंस शेल में, लेकिन है 4, तो 8 का आधा 4, तो हाफ फिल्ड है ये भी, सही है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो भाई हाइड्रोजन और कार्बन फैमिली के एलिमेंट सारे नॉन मेटल्स होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो ये मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और इसी तरह कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स भी गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो भाई हाइड्रोजन तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, मैंने आपको पीछे बताया, और ग्रुप 4a के एलिमेंट्स तो बनाते ही कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बुक में भी है लेकिन कुछ लोग उसको छोड़ देते हैं, ये जरूर नोट कीजिएगा। वो ये कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, और इस तरह की और वैल्यूज हाइड्रोजन की और कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स की सिमिलर होती है, नियरली सिमिलर होती है, तो ये भी एक सिमिलैरिटी है। इसके बाद डिसिमिलैरिटीज देख लेते हैं। तो भाई डिसिमिलैरिटीज आपके पास अल्लाह भला करे, सबसे पहले आ गई स्टेट, तो भाई हाइड्रोजन गैस है, जबकि कार्बन और उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे सॉलिड्स हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कभी भी आप कार्बन C2 नहीं देखेंगे, सही, कार्बन फैमिली
डायटोमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करती। वैलेंसी की बात करें तो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, यानी हाइड्रोजन अपने साथ सिर्फ एक एटम को कंबाइन कर सकता है, जबकि कार्बन और उसकी फैमिली यानी सारे एलिमेंट्स कार्बन फैमिली के टेट्रावैलेंसी शो करते हैं, यानी अपने साथ 4 एटम्स को कंबाइन कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे एग्जाम्पल, तो मीथेन नेचुरल गैस CH4 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के एटम लगे हुए हैं, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के एटम लगे हुए हैं, एक नहीं लगा हुआ, इसी वजह से टेट्रावैलेंसी कार्बन और उसकी फैमिली शो करती है। अच्छा एलोट्रोपी, अच्छा भाई कार्बन की आपने एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़ी होंगी, फॉर एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबॉल और अल्लाह भला करे कोल, चारकोल, ये सारी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। इसी तरह बाकी जो एलिमेंट है वो भी एलोट्रोपी शो करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एलोट्रोपी शो नहीं करता। तो हाइड्रोजन को कैसे प्लेस कर दें ग्रुप 4A में? कंप्लीट वैलेंस शेल। भाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन कार्बन फैमिली के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो ये भी एक डिसिमिलैरिटी आ गई। अब देख लेते हैं ग्रुप 7A, दैट इज हेलोजेंस। अब इनकी सिमिलैरिटीज देख लेते हैं भाई। सबसे पहले आ गई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई हमें ये बात पता है कि हाइड्रोजन के शेल में, लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हमें ये भी पता है कि सबसे पहली नोबल गैस यानी ग्रुप 8A के अगर एलिमेंट्स की बात की जाए, जीरो ग्रुप भी जिसे हम कहते हैं, तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट, सबसे पहली गैस आपके पास हीलियम होती है। हीलियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम एक नोबल गैस है, तो हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, यानी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो नोबल गैस यानी हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। इसी तरह अगर बाकी हेलोजेंस की बात की जाए तो उनको भी एक एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। हमें ये बात पता है, हमने चैप्टर 1 में ये बात पढ़ी है कि नोबल गैसेस एक्सेप्ट ऑफ हीलियम सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरा वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। हीलियम का भी कंप्लीट होता है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन से होता है, दैट्स इट। ओके, अच्छा भाई नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात की जाए तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है एसटीपी पर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, हेलोजन भी नॉन मेटल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, आपने Cl2 भी देखा होगा, आपने Br2 भी देखा होगा, आपने H2 भी देखा होगा। मोनोवैलेंसी तो भाई दोनों ही अपने साथ एक एक एटम को कंबाइन करेंगे। इन दोनों को एग्जाम्पल, इन दोनों की एक साथ एग्जाम्पल देता हूँ, HCl। भाई सही है ना, HCl, H के साथ भी एक Cl कंबाइन है और Cl के साथ भी एक H कंबाइन, ठीक है भाई। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो भाई बोथ हाइड्रोजन हेलोजेंस फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। ये सिमिलैरिटीज आ गई ग्रुप 7A के साथ यानी हेलोजेंस के साथ। अब डिसिमिलैरिटीज देख लेते हैं भाई। तो डिसिमिलैरिटीज आपके पास सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो हाइड्रोजन के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हम शुरू से बात पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको याद हो गई होगी। हेलोजन के बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमने चैप्टर 1 में बात की थी कि ग्रुप नंबर शोज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने ये बात आपको बार बार बोल के याद करवाई थी, आपको याद होनी चाहिए है, तो इससे आपको आसानी होगी कि हाइड्रोजन पहले, हाइड्रोजन के बाद एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि ग्रुप 7A के एलिमेंट्स के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कलर, भाई हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस, हमने बेसिक इंट्रो में ही ये बात पढ़ ली, ठीक है। और हेलोजेंस कलर्ड गैसेस होती हैं। अब हमने अभी पीछे ये बात पढ़ी थी कि हाइड्रोजन कैथोड पर आता है, जिससे शो होता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखता है। हेलोजेंस जो है वो आपके एनोड पर जाती हैं, एनोड आपका है पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये भी एक वो हो गया ना भाई, डिसिमिलैरिटी हो गया, हाइड्रोजन कैथोड पे कलेक्ट होती है, हेलोजन आपके एनोड पे कलेक्ट होती है। अच्छा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात की जाए तो हाइड्रोजन का तो हमने पढ़ा अभी पीछे ही, H2O न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, जबकि अगर आप बात करो हेलोजेंस की तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ओके, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, अभी ये बात आपको याद हो गई होगी कि हाइड्रोजन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात जहन में बिठा लें, बहुत काम आएगी। हाइड्रोजन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि ग्रुप 7A के एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो यहाँ मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपको। भाई ट्रेवलिंग एजेंट का क्या काम होता है, मुझे इतना बताएं। ट्रेवलिंग एजेंट आपको ट्रेवल करवाता है, खुद ट्रेवल करके नहीं आ जाता। स्टेट एजेंट का क्या काम होता है? स्टेट एजेंट आपको प्रॉपर्टी दिलवाता है, खुद नहीं खरीद लेता। समझ रहे हैं बात? इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद रिड्यूस नहीं होगा, खुद को ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यही करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये बात ध्यान में बिठाएगा, आगे बहुत काम आएगी और बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं। अच्छा भाई,
अब हम पढ़ लेते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। और सबसे पहले आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो भाई एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। अभी हमने पीछे ये बात पढ़ी कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो कर रहा होता है और मास नंबर जो है वो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। अब इसको एक और तरह भी डिफाइन किया जा सकता है। कैसे भाई? एटम दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी एटॉमिक नंबर सेम है, ऊपर वाली ही बात, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इससे ये बात साबित हो रही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, जिस वजह से ऊपर वाली जो आपकी डेफिनेशन है वो भी सही साबित हो रही है। एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन मास नंबर चेंज हो रहा है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, तो मास नंबर भी चेंज हो रहा है। समझ आ रही है बात? अब आइसोटोप्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भाई आइसोटोप्स को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। और कब किया था भाई? ये काम कर रहे थे नियॉन की प्रॉपर्टी से। नियॉन आपको पता है नोबल गैस है एक आपकी। और जब इस पर काम कर रहे थे, वैसे कोई जरूरी चीज नहीं है लेकिन जिनको इंटरेस्ट है वो देख लें, नियॉन की प्रॉपर्टीज पे वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था क्या? आइसोटोप्स की एग्जिस्टेंस। अच्छा भाई, अब टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स तो और भी एलिमेंट्स के होते हैं, एटम्स के होते हैं, लेकिन हम उनको कोई स्पेशल नेम नहीं दिए जाते, जबकि हाइड्रोजन को दिए गए हैं। सबसे पहले आपके पास आता है प्रोटियम। ये आपका ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जिसकी हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, और इसको सिंबॉलिकली ऐसे ही शो किया जाता है जैसे आपके सामने है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें एक होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एक होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं। इसी वजह से इसका मास नंबर 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 तो एटॉमिक नंबर 1। और सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके मास नंबर होते हैं। तो 1 + 0 1 हो गया, तो मास नंबर भी 1 हो गया। अच्छा, आपका जो नेचुरली जो आपके पास हाइड्रोजन होता है उसमें 99.98% प्रोटियम पाया जाता है, यानी ऑलमोस्ट प्रोटियम ही होता है। सेकंड आइसोटोप की अगर हम बात करें तो ये आपके पास है ड्यूट्रियम। इसको हैवी हाइड्रोजन कहा जाता है। अच्छा, इससे भी भारी हाइड्रोजन होता है, लेकिन खैर इसे हैवी हाइड्रोजन कहा जाता है। इसको डी से शो किया जाता है, डिनोट किया जाता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के नीचे 1 यानी एटॉमिक नंबर 1 और ऊपर मास नंबर 2 शो करके ये भी आपको ड्यूट्रियम ही शो कर रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 ही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जरूर बढ़ेंगे, जो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, और जाहिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मास नंबर भी एक एक बढ़ता रहेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके प्रोटियम में 0 थे, यहाँ पे 1 हो गया, और मास नंबर वहां 1 था, यहाँ 2 हो गया। अच्छा भाई, नेचुरली अकरिंग जो आपका हाइड्रोजन है उसमें 0.015% हाइड्रोजन होता है, और अगर रेशियो की फॉर्म में देखा जाए तो 1:15,000 आपका ड्यूट्रियम होता है। ओके, कम होता है ये भी, मैंने आपको बताया प्रोटियम इससे ज्यादा होता है। इसके अलावा थर्ड आपके पास ट्रीटियम या ट्राइटियम होता है। ये आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, और इसकी हाफ लाइफ होती है 12.5 ईयर्स। अच्छा, हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ मतलब कि इतने साल बाद जिसकी जितनी भी क्वांटिटी में होगा वो आधा हो जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, मतलब उसकी जिंदगी आधी हो जाएगी। अच्छा भाई, इसको शो किया जाता है टी से, या फिर H1 नीचे और 3 ऊपर, यानी मास नंबर 3, और आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर 1 ऐसे शो किया जा सकता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 1 रहेंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक और बढ़ जाएगा, 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। और ये बात याद रखिएगा, हैवी हाइड्रोजन तो ड्यूट्रियम है, लेकिन हैवीएस्ट हाइड्रोजन आपका ट्राइटियम या ट्रीटियम है। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 हो गए, एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा, और मास नंबर भी 1 बढ़ गया, 3 हो गए। अच्छा भाई, जो आपके पास हाइड्रोजन होता है उसमें बहुत ना होने के बराबर ट्राइटियम पाया जाता है, वेरी माइन्यूट अमाउंट में होता है, और वो होता है 4 एक्सपोनेंट -15%। मतलब बिल्कुल समझो है ही नहीं भाई, इतना कम होता है। अच्छा, पीछे मैंने गलती कर दी है शायद, एक सेकेंड। जहां पर हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन कैन फॉर्म बोथ एनायन एंड कैटायन, वहां पर मैंने शायद ऑक्सोनियम आयन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। भाई ऑक्सोनियम आयन एक अलग चीज है, मुझसे गलती हो गई। ऑक्सोनियम आयन होता है H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव जो होता है वो आपका ऑक्सोनियम आयन कहलाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन जब कैटायन बनाएगा, दैट इज हाइड्रोजन जब पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे होगा H पॉजिटिव, वो आपका कहलाता है हाइड्रॉन। और जब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो कहलाएगा आपका हाइड्राइड आयन। तो ये मुझसे गलती हो गई, ये डिसिमिलरिटीज हमने शायद पढ़ा था। हाँ, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है
हाइड्रोजन कैन फॉर्म बोथ एनाइन एंड कैटाइन। तो भाई कैटाइन जब बनाएगा H पॉजिटिव आयन जो होगा वो हमारा हाइड्रॉन कहलाएगा, और H नेगेटिव आयन जो होगा वो एनाइन जो होगा वो H नेगेटिव आयन वो हाइड्राइड आयन कहलाएगा। ऑक्सोनियम आयन एक अलग चीज है, वो H3O पॉजिटिव होता है, उसका यहाँ काम नहीं है अभी। तो बस ये मुझसे गलती हो गई थी, माजरत। और बस यहाँ पर हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं, और अल्लाह भला करे बाकी जो लेक्चर टॉपिक्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए जाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह हाफिज।